यूपी के जौनपुर खेतासराय सर्वोदय इंटर कॉलेज की खोदली में प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा सोमवार को बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि नकाब हटाकर छात्रों की तलाशी होने पर 4 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। स्वजन उन्हें लेकर वापस लौट आए। केंद्र व्यवस्थापक ने रूटीन जांच बताकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुबह प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा से पहले सर्वोदय इंटर कॉलेज खोदौली पर छात्राओं को गेट के अंदर एक कक्ष में ले जाकर नकाब उतारकर चेकिंग के बाद परीक्षा कक्ष में जाने दिया जा रहा था। बहुत सी छात्राएं इन नियमों का पालन करते हुए अंदर चली गईं। 4 छात्राओं ने इस पर आपत्ति जता दी और नकाब उतारने से इनकार कर दिया। इस पर गेट के बाहर खड़े परिजन उन 4 छात्राओं को घर वापस लेकर चले गए। इस बाबत पूछे जाने पर केंद्र व्यवस्थापक दिनेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व नियमों का पालन कराया जा रहा था। एक परिवार की 4 छात्राओं द्वारा नियमों का पालन करने से इनकार करने पर वापस चली गई। उधर इस प्रकरण की जानकारी सोशल साइट्स के माध्यम से हुई तो यूजरों ने स्कूल प्रबंधक के प्रति अलग अलग प्रक्रिया देकर गुस्से का इजहार कर रहे थे। वहीं कुछ यूजर्स यह भी कह रहे थे कि बोर्ड के नियमावली को पालन करना चाहिए, भविष्य को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहिए। क्या हुआ था कल आप एग्जाम देने गए? जब हम लोग अंदर गए इंटर हुए तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या। तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज़्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब क्या नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी है? बस हम 10 लड़कियाँ यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियाँ थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। एक मामला आया हिजाब हटाने को लेकर आपके विद्यालय के कुछ छात्र गई थी और हिजाब 10 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। 11 बच्चे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए एडमिट कार्ड बच्चों का इशू हुआ, अपने गार्जियन के साथ बच्चे गए वहाँ पेपर देने के लिए। अब वहाँ मैटर क्या हुआ, चेक कराना चाह रहे थे। मैंने बच्चे के फादर से बात किया, उनका ये कहना था कि स्कूल वाले बहुत ज़्यादा टाइट बोल रहे थे। उनका कहना था कि बुर्का आप जो है उतारिए और दुपट्टा भी उतरवाएंगे। उन्होंने कहा भाई आप अंदर चेक कर लिए जो चेक करना हो, लेडी को सिस्टम दे दिए। तो उनको क्या से हो पाया, कैसे नाराज़ हो गए या स्कूल वाले उनको समझा नहीं पाए, क्योंकि बच्चों का 1 साल का कैरियर लॉस हो गया ना। कितने बच्चे आपके यहाँ से गए थे? 19 का हमारा होता। कितने बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए? 10 लड़के हमको रिपोर्ट मिली कि 10 लड़कों को छूट गया। क्या लगता है आपको कि ये जो सही था जो नहीं, मुझको लगता ये देखिए गाइड तो है, चेक करना सभी को था, चेक कराने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था उनको हैंडल करने में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई। नहीं, कथित तौर पर 4 बच्चों की बात सामने आ रही है जो कह रहे हैं कि हिजाब से प्रवेश पत्र चेक कराने नहीं, के वो बाद तो तैयार नहीं। प्रवेश पत्र चेक कराने के लिए वो सब तैयार थे, लेकिन वहाँ का कहना था कि पूरा बुर्का उतार दीजिए, दुपट्टा उतार दिए, दुपट्टा साइड में कर दिए, कंधे पर रख दिए। उस पर उनके गार्जियन को एतराज़ था। वहाँ 153 मुस्लिम छात्राएँ परीक्षा दे रही हैं, बाकी लोग तो वो उनके गार्जियन जाने, उनको क्या, उनके गार्जियन को तो यही बताना उनके गार्जियन का कि स्कूल वालों ने थोड़ा टाइट बात किया और कुछ समझौते या कुछ सुलह की बात ऐसे नहीं हो पाई। इस जानकारी सर मिली है कि आपके घर की भी कोई छात्रा थी, बच्ची थी, परीक्षा दी? हाँ, हमारी पोती थी, बच्ची देखे बहुत अच्छा परीक्षा हुआ। उसी सेंटर कोई दिक्कत नहीं हुई? उसी सेंटर। तो बच्ची यहाँ से हिजाब में गई थी? हिजाब में गई थी, हिजाब गई, अंदर जाने के बाद चेक कराया, किसी कमरे में रख करके उसे गई। तो अगर आपकी बच्ची के साथ दिक्कत नहीं हुई तो बाकी जो कथित तौर तो पर ये वो बता सकते हैं, उनके गार्जियन बता सकते हैं ना कि उनको क्या दिक्कत थी। नहीं सर, समझने वाली बात है कि 153 मुस्लिम छात्राएं। नहीं, हमारी समझने की बात तो ये है, देखो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि नरम गरम को समझाना पड़ता है। अगर वही स्टाफ वहाँ का स्कूल का किसी लेडी टीचर को साथ में रहता, कहता सर आपकी बच्ची हमारी बच्ची है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बच्चियाँ पेपर दे रही हैं,
अगर वो अच्छे अंदाज से समझा के उनको कन्विंस कर लिया तो ये बच्चों का कैरियर ना खराब होता। बिल्कुल आपकी बात सही है। वहाँ जानकारी मिली मुस्लिम टीचर वहाँ पे थी, एक बाहरी विद्यालय की आई हुई थी, एक वहाँ की लोकल टीचर थी जो छात्राओं की चेकिंग कर रही थी। देखो, अगर वो मौलवी साहब मज़हब के मामले में कट्टर थे तो उनको समझाने की बात थी। जी जी। हमारा स्कूल चलता है, 20 तरह के लोग आते हैं, तो हम अगर चाहें तो उल्टा से थोड़ी बोलेंगे, हम तो नरम ही बताएंगे, अच्छी बात समझाएंगे ना। अगर वो स्कूल चाहता, कोऑपरेशन दिया होता, अच्छी तरह पीएम से बात किया तो मौलवी साहब पिघल गए होते, ऐसी बात नहीं थी। सभी बच्चियाँ जा रही थी, पेपर दे रही थी। अभी हमारी आज बच्ची बीएड का दिया, बुर्का लगा दिया, चेक कराया, अंदर जाके दे दिया। लड़के सीबीएसई के पेपर दे रहे हैं, वहाँ भी बच्चियाँ बुर्का पहन के दे रही, चेक करा के चली जाती। केवल 4 ही बच्चियों के साथ कथित तौर पर ऐसी बात सामने आ रही तो सर। उन्हीं के गार्जियन साथ हुई, तो ऐसा क्यों, क्या जो गार्जियन बताएं क्यों हुआ ना। क्या मांग आप करते हैं? और वो मीडिया के सामने आ भी नहीं रहे हैं कोई बात बताने के लिए, क्या उनके साथ हुआ था? सबसे बड़ी बात नहीं तो है देखो, उन्हीं को बताना चाहिए। हम लोग तो एडमिट कार्ड देने के बाद फ्री हो जाते हैं ना। आपकी बच्ची- अब वो गार्जियन के साथ गए हैं, आपकी बच्ची ने परीक्षा दी, कभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या परीक्षा का तरीका यही है कि मतलब अब आगे एडमिट कार्ड चेक करा करके क्या मांग करते हैं आगे? हिसाब भी है तो विद्यालय के नहीं, हिजाब से हमारी हिजाब मांग हटाकर यही है। प्रवेश पत्र। हिजाब देखो है क्या, जस्ट अ कवरिंग ऑफ द ड्रेस है। हिजाब कुछ है, अलग से नहीं है। जैसे हमने बनियान पहन लिया, आधी बॉडी खुली हुई है, हमने शर्ट पहन लिया, कवर हो गई। तो मोहम्मदन में क्या होता है कि एक जैसे स्टैचू को कवर करते हैं, एक कवरिंग है बस, कवरिंग ऑफ द बॉडी, ताकि और एक्सपोजर उसमें क्लोज ओपन ना होने पाओ। और उसमें क्या, अच्छा 100% लगभग बुरकों में जेबा नहीं होता, पॉकेट। तो अगर वो मान लो बुरके के साथ चली गई थी, आप चेक करके अंदर भेज दिया, कैमरे सब लगे हुए हैं, कोई हिल नहीं तमाम सकता। ऐसी छात्राएं बुरके में परीक्षा दी, चेक कराने के बाद लोगों ने दिया भी। हाँ जी, यही होता भी सबसे है। बड़ी बात ये नहीं समझ में आ रही, आखिर ऐसी 4 छात्राओं के साथ ही क्यों हुआ? जब नहीं देखो, मौलवी साहब का एटीट्यूड क्या था तो वो लोग बताइए, लेकिन मेरा ये कहना है स्कूल होने के नाते, मैनेजमेंट के नाते, कि हम लोग को कोऑपरेशन की बात करके समझाने की कोशिश करना। बहुत से रोड पे ऐसे आप मतलब जुलूस निकल आते हैं, लॉ के खिलाफ होता है। ऐसे अगर शिक्षित होते वो समझा बुझा के निकाल दिए, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं सर एक आखिरी सवाल है, क्या प्रवेश पत्र से मिलान के लिए हिजाब हटा के चेहरे की पहचान छात्राओं की होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। नहीं कोई भी दे सकता है पेपर। क्या मांग करते हैं आखिर गाइडलाइन अभी बच्चों इस तरह का ये अब मामला नहीं, आया है, मेरा सामने कहना क्या ये है करें? कि आप चेक करवाइए, लेकिन जो वहाँ टीचर्स उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा नरम से बात करके मामले को सॉल्व करना चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए। मान लो उनके गार्जियन नहीं तैयार हो तो किनारे समझा दिए होते, बता दिए होते ये मसला हो। परीक्षा छोड़ने के बाद छात्राएं आपसे, उनके गार्जियन आपसे कोई शिकायत के संदर्भ में है? बातचीत की इस मामले पर? गार्जियन से बात तो हुई है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बात किया था। करें कुछ? वो आगे तो कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे पेपर छूट गया क्या हमारा, आगे कुछ पेपर नहीं देने दिया। जाएंगे? देना चाहिए, मेरी राय तो यही भाई। पेपर उन्होंने से कहा कि क्या नाम था सर? उनको नहीं, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बैठने राशिद। नहीं दिया। ये जो मामला आया है एग्ज़ाम छोड़ने वाला, जी, ये सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई पूरी यही है कि इम्तहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूँगा, ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं। जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को, पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। मैंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तहान हाल तक जाओ। तुम्हारी बच्चियों ने एहतजाज किया कि ये नहीं मुमकिन है, हम वापस आएंगे, हम जाते हैं। कहा नहीं, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। कहा अगर ऐसे ही देना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे बच्चियों ने इशारा किया हमारे भतीजे को, जब वो ज़रा देखिए, वो गए, बात किया। वहाँ औरतें थी, कहा भाई आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दुपट्टा लगा करके हाल तक जाने में, अगर हाल में बैठ करके दुपट्टा मना होगा तो थोड़ा सा चेहरा खोल देंगे, कैमरे में रहेंगे सामने। उसके बावजूद उनका नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही बिला दुपट्टा बिला निकाब आपको जाना पड़ेगा। मजबूरन हमारी बच्चियाँ वापस आ गई
और जो बाहर थी इंतज़ार में वो भी वापस कर दिया हमने। कुल कितनी बच्चियाँ थी? कुल हमारे 10 हैं हमारे घर के, मगर अंदर सिर्फ 4 ही भेजा था, बकिया को रोक रखा था। गेट पर ही खड़ी थी जी। उनका ये कहना है कि ये बच्चियाँ चेहरे का मिलान नहीं करवाना चाह रही थी, ये नकाब हटा ही नहीं रही थी। अभी हमने तालीमी बोर्ड का इम्तहान दिलाया है बादशाही पर। ख़ुद हम ले जाते थे बच्चियों को, हमारे भतीजे वगैरह ले जाते थे, बाकायदा उनका इम्तहान दिलाया है। और वहाँ निगरानी में सिर्फ औरतें नहीं रहती थी बल्कि मर्द भी रहते थे, बाकायदा निगरानी करते थे, कैमरा होते थे, पूरा मिलान होता था। पूरा इम्तहान हमारे बच्चियों ने दिया है और हर जगह दिखाया जाता है, जहाँ ज़रूरत शरई है या कौमी है या कानून सरकारी है, हर जगह दिखाया जाता है। मगर दिखाने के मतलब है कि आप उनको नंगा रखें 1 घंटा, ये तो नहीं मुमकिन है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बच्चियां नकाब चेहरा खोल ही नहीं रही थी, इस पर क्या कहेंगे? सही है, गलत है, झूठ? बिल्कुल 100% झूठ है, 100% झूठ है। मुझे हैरत है कितनी बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे पर रहता हुआ आदमी इस तरीके से गलत बयानी इस काम में, मुझे हैरत है। आपका नाम क्या है और बच्चियां क्या लगती हैं आपकी? मेरी 3 बच्चियां खुद की थी और मेरी पोतियां थी और मेरे दोनों भाइयों की पोतियां थी। कुल 10 बच्चियां हमारी। क्या नाम है आपका? मुझे अब्दुल रहीम कहते हैं, वैसे मशहूर लफ्ज़ नाज़िम से हूँ। मैं रियाजुल उलूम का जिम्मेदार हूँ। परीक्षा छोड़ी है, कौन छात्राएं थी, उन्होंने परीक्षा छोड़ी क्यों? सुबह जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल हिंदी का प्रश्न पेपर था और छात्राओं की चेकिंग छात्राओं के कैंपस में महिला अध्यापिकाओं के द्वारा किया जा रहा था। कुछ छात्राओं ने अपना मुंह दिखाने से इनकार कर दिया, जबकि प्रवेश पत्र के चेहरे से उनका चेहरा का मिलान आवश्यक होता है, जिसके कारण कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ने से छोड़ दिया। कौन छात्राएं थीं, किस धर्म की थीं और मुंह किस तरह नहीं दिखा रही थी? वह प्रेस पत्र से अपना मिलान कराना नहीं चाह रही थी, बिना चेहरा खोले ही परीक्षा देना चाहती थी। उनका आरोप है कि हम चेहरा दिखाने को तैयार थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन जो था या परीक्षा प्रशासन जो था, उन्होंने पूरा हिजाब हटाने के लिए। नहीं, हमारे यहाँ एक मुस्लिम धर्म की 153 छात्राएँ हैं, इनरोल्ड हैं और लगभग सभी छात्राओं ने परीक्षा शांतिपूर्वक दिया। केवल कुछ छात्राओं का ऐसा आरोप है जो अनर्गल है, अनुचित है। कितने छात्राओं ने छोड़ी? कुल 20 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है। जो छात्राएं मुस्लिम छात्राएं जिन्होंने परीक्षा दी, उन्होंने हिजाब पहन के दिया या उतार के दिया? वो स्वेच्छानुसार उन्होंने हिजाब उतार के दिया, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं किया गया। कितनी छात्राएं विद्यालय से लौटी हैं यहाँ से? अब उसकी कोई एग्जैक्ट संख्या हमको मालूम नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि अब हम एब्सेंटी बता सकते हैं कि छात्रा 1 लौटी हैं, 2 लौटी हैं, 4 लौटी हैं, कोई संख्या नहीं बता सकते। जिस तरह की सुनने में आ रहा है कि 3-4 छात्राएं केंद्र तक पहुंची, जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने परीक्षा देने से मना किया जी, और इनका देखा और लड़कियां भी लौट गईं। अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते, इसलिए बता सकते कि कौन घर से आया था कि नहीं आया था, कि कौन घर ये सुनकर कि नहीं आया, उस बारे में तो ही जान सकती हैं बेटर। जो छात्राएं मुंह दिखाने से जिन्होंने मना किया, उनकी संख्या कितनी थी और किस स्कूल की थी? अब 1-2 छात्राएं थी, सुनने में आ रहा है कि बगल का कोई पड़ोसी विद्यालय था और उसका नाम मॉडर्न कॉन्वेंट बता रहे हैं लोग। तो छात्राओं का जो आरोप है, जो अभिभावक भी उनके साथ थे, कि हिजाब हटाने के लिए दबाव दिया गया। नहीं, हिजाब हटाने के दबाव नहीं दिया गया था, केवल प्रश्नपत्र से उनका चेहरा मिलाने के लिए उनका चेहरा देखने की बात महिला अध्यापकों के द्वारा किया गया। तो क्या उन्होंने हिजाब से चेहरा दिखाने से मना किया? मना कर दिया एकदम। किसी का पेपर था? कल समान हिंदी का पेपर था, हाई स्कूल हिंदी का। आपका परिचय? मैं दिनेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, वर्तमान में केंद्र व्यवस्थापक पद। अभी आपने बता रहे मॉडल स्कूल विद्यालय के कितने छात्र थे? क्या यहाँ? हाँ, जो पेपर देने आए थे टोटल विद्यालय? टोटल 19। और कितना नहीं दिए उसमें से? 11 नहीं दी सर। क्या छात्राएं या उनके गार्जियन आप लोग संपर्क किए थे इस बारे में? नहीं, कोई शिकायत नहीं। उनका पेरेंट्स का कहना है कि हमने वहाँ जो मौजूद थे प्रिंसिपल, आप बता रहे हैं कि हमने बाहर के अध्यापकों से उन्होंने बात किया था। जी। हाँ, बाहर के अध्यापकों से बोला कि रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद भी डिनाई कर दिया। हाँ, तो बाहर के अध्यापकों से उन्होंने बात किया रहा होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई रुकिए,
उन्होंने रुकने से इनका तो चले गए, हम बुलाए बल्कि भेजे चपरासी, तब तक वो चले गए थे। ठीक है।